तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आई हैव ए ड्रीम का जो शेष पार्ट बाकी रह गया था उसी का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पैराग्राफ 1 से 7 तक हम डिस्कस कर दिए हैं, जिसका वीडियो पहले ही अपलोडेड है। तो पैराग्राफ 7 में हम लोग पढ़े थे कि मार्टिन लूथर किंग जो अपने भाषण में बोल रहा है कि जब तक मिसिसिपी के निगरों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता है और जब तक न्यूयॉर्क के निगरो मताधिकार के अर्थ को नहीं जान जाता है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय पानी की तरह और विवेक झरने की तरह प्रवाहित नहीं होता है। अब इसमें हम देखेंगे पैराग्राफ 8 से। आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब होता है भूलना। मैं नहीं भूला हूँ कि दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स और एंड ट्राइबुलेशन। आप में से कुछ लोग यहाँ काफ़ी यातनाओं को झेल कर आए हैं। ट्राइबुलेशन का मतलब होता है सफरिंग। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। आप में से कुछ लोग अभी अभी जेल के काल कोठरियों से निकल कर आए हैं, संकीर्ण कोठरियों से निकल कर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज। आप में से कुछ लोग ऐसे जगहों से आए हैं, ऐसे क्षेत्र से आए हैं where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. ब्रूटैलिटी कहते हैं अत्याचार को। आप में से कुछ यहाँ वैसे क्षेत्रों से आए हैं जहाँ स्वतंत्रता की आपकी तलाश को पुलिसिया अत्याचार की हवाओं ने पस्त कर दिया है, उत्पीड़न की तूफानों ने ध्वस्त कर दिया है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। आप लोग नवनिर्माण के साहसी योद्धा रहे हैं। आप लोग नवनिर्माण के साहसी सिपाही रहे हैं। कंटिन्यू टू वर्क विथ द फेथ। इस विश्वास के साथ काम को जारी रखिए कि दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। निर्दोष का कष्ट उद्धार ही होता है। निर्दोष का कष्ट उद्धार ही होता है। पैराग्राफ 9 है। अब यहाँ पर अपने भाषण में अपने अपने लोगों को कह रहा है कि जो जहाँ से आए हैं वहाँ आप लौट जाइए। चूँकि अभी ये जो मीटिंग है, जो ये रैली है, अभी समाप्त हो रही है। गो बैक टू मिसिसिपी। मिसिसिपी लौट जाइए। गो बैक टू अल्बामा। अल्बामा लौट जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया। जॉर्जिया लौट जाइए। गो बैक टू लुसियाना। लुसियाना लौट जाइए। गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज। आप हमारे उत्तरी शहरों के स्लम्स और घेटोज में लौट जाइए। गंदी बस्तियों में और छोटे छोटे बस्तियों में लौट जाइए। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, यह स्थिति बदला जा सकता है या बदला जाएगा। लेट अस नॉट वैलो। वैलो का मतलब होता है लड़खड़ाना। इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। हमें निराशाओं के अंधेरे में नहीं लड़खड़ाना है। हमें निराशाओं के अंधेरे में नहीं डूबना है। डिस्पेयर मीन्स निराशा। पैराग्राफ 10 है। I say to you today, my friends,
मार्टिन लूथर किंग कहता है कि मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ कि दैट इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ फ्रेज है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशा, निराशा और कठिनाइयों के बावजूद, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरा अभी भी एक स्वप्न है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह जो स्वप्न है यह अमेरिका के स्वप्न से गहराई से जुड़ा हुआ है। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है कि वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट क्रीड्स, एक दिन यह देश अपने धर्म से ऊपर उठेगा और अपने धर्म के अर्थ को समझेगा। क्रीड कहते हैं धर्म को। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंस दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, हम इस सत्य में विश्वास करते हैं कि सभी एक समान पैदा हुए हैं। जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक ही ढंग से जन्म लिए हैं, सब बराबर एक समान रूप से जन्म लिए हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर्स, पूर्व के गुलाम के लड़के और पूर्व के गुलाम के मालिकों के लड़के, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारे के टेबल पर एक साथ बैठेंगे। एक समय आएगा जबकि गुलाम के लड़के और गुलाम के मालिक के लड़के भाईचारे के टेबल पर साथ साथ बैठेंगे। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है दैट कि वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी राज्य भी, ए डिजर्ट स्टेट, जो कि एक रेगिस्तानी राज्य है, स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो अन्याय और अत्याचार की ज्वाला में जल रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन वेसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वह भी स्वतंत्रता और न्याय के मरु उद्यान में बदल जाएगा। वेसिस कहते हैं मरु उद्यान, इसे हम नखलिस्तान भी कह सकते हैं या कहते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है दैट कि माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव आउट ए नेशन, मेरे चारों बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे, लिव इन ए नेशन, ऐसे देश में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ दियर स्किन, जहां उनकी पहचान उनके चमड़े के रंगों से नहीं होगी, बट बाय द कंटेंट ऑफ दियर कैरेक्टर, बल्कि उनके गुण से होगा, उनके कैरेक्टर के गुण से होगा। वे गुण से पहचाने जाएंगे, वे वर्ण से, वे रंग से पहचाने नहीं जाएंगे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा आज एक स्वप्न है। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है कि वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अल्बामा, अल्बामा राज्य, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, जहाँ के गवर्नर के ओठों से इंटरपोजिशन और न्यूलिफिकेशन के शब्द टपकते हैं, निकलते हैं। इंटरपोजिशन का मतलब होता है अंत संबंध और न्यूलिफिकेशन का मतलब होता है असक्तता। जहाँ के गवर्नर के ओठों से इंटरपोजिशन अंत संबंध और न्यूलिफिकेशन असक्तता के शब्द निकलते हैं, टपकते हैं,
will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hand with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। जहाँ के गवर्नर के ओठों से न्यूलिफिकेशन के शब्द टपकते हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में बदल दिया जाएगा, वेयर जहाँ लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल, जहाँ छोटे छोटे काले बच्चे और बच्चियाँ विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विथ लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स, छोटे छोटे श्वेत बच्चे और बच्चियों के साथ हाथ जोड़ाकर वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, भाई बहन की तरह एक साथ चलेंगे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा आज एक स्वप्न है कि, आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है कि, वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, प्रत्येक वैली प्रत्येक घाटी ऊपर उठाया जाएगा, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और प्रत्येक हिल और माउंटेन को नीचा किया जाएगा, द रफ पेसेस विल बी मेड प्लेन, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल किया जाएगा, एंड क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा किया जाएगा, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और ईश्वर का प्रताप प्रकट होगा और सभी लोग इसे एक साथ देखेंगे। पैराग्राफ 19 में है, दिस इज आवर होप, यही हमारी आशा है, यही हमारा उम्मीद है, दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, और इसी आशा के साथ मैं साउथ की ओर लौट रहा हूँ, मैं दक्षिण की ओर लौट रहा हूँ। विथ दिस फेथ, इसी आशा के साथ, we will be able to hew out the mountain of despair a stone of hope, इसी आशा के साथ हम निराशा की पहाड़ को काटकर आशा का पत्थर बनाएंगे। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, we will be able to transform the jingling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, इसी आशा के साथ हम राष्ट्र के कर्कश मतभेदों को भाईचारा के मधुर धुन में बदल देंगे। सिम्फोनी कहते हैं मधुर धुन या धुन को। विथ दिस फेथ, इसी आशा के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करेंगे, टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे, टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाएंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े होंगे, नोइंग दैट, यह जानते हुए कि, वी विल बी फ्री वन डे, एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। पैराग्राफ 20, दिस विल बी द डे, यही वह दिन होगा, दिस विल बी द डे, यही वह दिन होगा, when, जब all of God's children will be able to sing with a new meaning, my country 'tis of thee, sweet land of liberty of thee I sing, यही वह दिन होगा जब सारे ईश्वर के पुत्र नए अर्थ में गाएंगे, मेरे देश आज़ादी का मधुर प्रदेश, मैं तुम्हारा ही गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, यही वो धरती है जहाँ मेरे पूर्वज शहीद हुए, जहाँ मेरे पूर्वज मर गए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यह तीर्थयात्रियों का गौरव है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ियों से स्वतंत्रता गूंजे।
पैराग्राफ 21 है। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान देश होना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसे सत्य होना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, इसलिए न्यू हैम्पशायर के विशाल पहाड़ियों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ियों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया के हाइटनिंग एलिगेनीज से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोरेडो, कोलोरेडो को के बर्फ से आच्छादित चट्टानों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के वक्राकार पहाड़ियों से, वक्राकार चोटियों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, बट नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के लुक आउट माउंटेन से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के प्रत्येक हिल और मोल हिल से स्वतंत्रता को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक माउंटेन साइड से स्वतंत्रता को गूंजने दो। और लास्ट पैराग्राफ है 27। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet, इसे हर एक गांव और हर एक घर से, every state and every city, हर एक राज्य और हर एक शहर से, we will be able to speed up that day, गूंजने देंगे, उस दिन को हम करीब ला देंगे। When all of God's children, जब ईश्वर के सभी, जब ईश्वर के सभी ब्लैक मेन एंड वाइट मेन, काले और गोरे, ज्यू एंड जेंटाइल्स, यहूदी और जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स will be able to join hand and sing in the words of the old Negro spiritual, जब सारे काले गोरे ईश्वर के पुत्र, यहूदी एवं जेंटिल, प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुराने निग्रों के लय में गाएंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। अंततः हम स्वतंत्र हुए, अंततः हम स्वतंत्र हुए। भगवान परमपिता धन्यवाद है तुमको कि अंततः हम स्वतंत्र हुए। तो इस प्रकार इस वीडियो में पूरा आई हैव ए ड्रीम का हिंदी एक्सप्लेनेशन आज समाप्त होता है। थैंक यू।